ओके, तो लास्ट लेक्चर तक जैसे आपको पता होगा सेमीकंडक्टर टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहला बिट पढ़ाया था, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। ओके, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया था, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। जैसे आपको पता होगा एनर्जी गैप जो रहता है वो कंडक्टर में वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, मतलब इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर एग्जैक्टली ओवरलैप टू ईच अदर। ओके, उसके बाद मैंने आपको एनर्जी गैप बताया था इंसुलेटर में जो बड़ा रहता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर में, तो ये गैप डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कम रहा तो वो ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो कम होता है। और सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो लाइज बिटवीन रहता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है सेमीकंडक्टर के वो बीच में होते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के, जैसे उसका कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और ये जो एनर्जी गैप का मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था वो। ओके, तो इतना बिट मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसके बारे में भी बताया था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। जितने भी पॉइंट्स थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के वो कल मैंने आपको लिखवा के दिए थे। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे आपको पता होगा इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर each silicon atom is attached to the 4 different silicon atom with a covalent bonding, okay, single covalent bond। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनरली ये मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इंसुलेटर रहते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये कंडक्टिंग नेचर शो करने लगते हैं और कंडक्टर में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओके, तो एट 300 केल्विन ये सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं, अपने कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बोल के एक्ट होते हैं। ओके, लेकिन जहां से मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है मतलब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जिस जगह से निकलता है उस जगह पर एक डिफिशियंसी क्रिएट हो जाता है और उसे हम ओके इक्विलिब्रियम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कंसेप्ट मैं बता दूं आपको, इसे मास एक्शन लॉ कहा जाता है। मतलब हमेशा कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो आप, उसमें हमेशा डोनर एटम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डोनर एटम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और एक्सेप्टर एटम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के साथ इक्वल आता है। ओके, तो इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। एट कौन से भी टेम्परेचर पर नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ni स्क्वायर के साथ इक्वल आएगा। ओके, इसके ऊपर मतलब जब मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ तो एट दैट टाइम मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके, इसे मास एक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू एन ये रहेगा। ओके, तो ऐसा एक बिट रहता है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तब। ओके, अब देखो नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल के लेक्चर में पूरा हुआ था, अभी हमें आज के लेक्चर में देखना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नथिंग बट इंट्रिंसिक प्लस इम्प्यूरिटी। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। होते तो ये इंट्रिंसिक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा दूसरे जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स को ऐड कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नथिंग बट इंट्रिंसिक प्लस इम्प्यूरिटी। मतलब एक प्रॉब्लम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, और वो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर में तो कन्वर्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इनका कंडक्टिविटी सफिशिएंट नहीं होता है जितना हमें चाहिए होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। ओके, मतलब
जैसे अगर हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में बहुत सारा, मतलब मोबाइल में ज्यादातर सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। मोबाइल में कभी भी इंट्रिंसिक यूज नहीं करते हम, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका कंडक्टिविटी लो रहता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ऐसे इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जो इसका कंडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। बाय एडिंग impurity in an intrinsic semiconductor, its conductivity is increased. Such a type of process of increasing the conductivity is called as doping. इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। ओके, और जो impurity हम ऐड करते हैं उस impurities को अनदर वर्ड यूज किया जाता है डोपेंट्स। ओके, एंड द impurity is called as डोपेंट्स। ओके, ये impurities आप देखो ऐसे ऐड करने होते हैं हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन मतलब उसमें हर एक सिलिकॉन एटम 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम से अटैच होता है विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, मतलब ये एक सिंगल सिलिकॉन एटम है तो वो 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होता है। ओके, ऐसा कल मैंने आपको इसका डायग्राम निकाल के बताया था। ये हो गया उसका 2 डायमेंशनल व्यू। 3 डायमेंशनल व्यू में क्या होता है, ये सेंट्रल सिलिकॉन एटम है, ये ऊपर वाले सिलिकॉन से यहाँ पर एक सिलिकॉन ऐसा, यहाँ पर एक ऐसा, और एक पीछे होता है। तो ऐसे ये केमिस्ट्री का एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है जिसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आपको पता ही है इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इज इट ओके? हर एक दो एटम्स के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स इतना बॉन्ड एंगल होता है। इसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है ट्राइवेलेंट होने के कारण सेमीकंडक्टर उसके इंट्रिंसिक फॉर्म में वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो पूरे उनके स्ट्रक्चर में रिपीट होते रहता है। इस कारण इसे क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल मीन्स एक पैटर्न होता है जो पूरे स्ट्रक्चर में अगर रिपीट होता है तो उसे क्रिस्टल कहा जाता है। ओके, ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है सेमीकंडक्टर का। ओके, तो जो इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं ना, वो इंप्योरिटीज ने इनके साथ घुल मिल जाने को होना, किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, इंट्रिंसिक सिलिकॉन के साथ। ओके, उसने अपना अपना बॉन्डिंग यहाँ पर या फिर अपना कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाने को नहीं होना। ओके, मतलब ऐसे इंप्योरिटीज हमें उसमें ऐड करने होते हैं जो इंप्योरिटीज क्या कर सके, इनके साथ घुल मिल जाए। ओके, मतलब इंट्रिंसिक सिलिकॉन जो है उसका जो बॉन्डिंग है उसके जैसे उसने बिहेव करने को होना इस इंप्योरिटीज ने भी। ओके, तभी ये पॉसिबल होगा कि उसका कंडक्टिविटी तो बढ़ जाएगा लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। इस कारण हम सिलिकॉन एटम के बहुत करीब रहने वाले एटम को यूज करते हैं डोपिंग के लिए। ओके, मतलब ऐसे एटम्स को हम यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो इंट्रिंसिक फॉर्म में रहते हैं उसके अंदर डोपिंग के लिए, कि जिनका साइज सिलिकॉन के बराबर हो। ओके, सिलिकॉन का जो वैलेंसी है वो कितना रहेगा? 4 रहेगा। इज इट ओके? वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। ओके, के करीब बता मुझे कौन से नंबर है? सिलिकॉन इज अ टेट्रावैलेंट। ओके, तो ऐसा डोपिंग हमें उसमें, सर मैंने डोपिंग के बाद मिस कर दिया एक्सप्लेनेशन, सिलिकॉन के साइड आप से रिपीट करो ना प्लीज। बताओ मुझे आप 4 के करीब कौन सा नंबर आएगा? 4 के करीब 2 नंबर आ सकते हैं जो 4 के करीब रहते हैं। एक रहेगा 3 और दूसरा रहेगा 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो इंप्योरिटीज होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, आइदर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। समझ में आ रहा है? ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंटी। ओके, मैं कर रहा हूं, जो हम डोपिंग ऐड करते हैं ना इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ये ऐसे ही डोपेंट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। डोपेंट्स मतलब जो इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं उनको डोपेंट्स कहा जाता है। तो हम ऐसे ही डोपेंट्स ऐड कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, आइदर वो सिलिकॉन का हो या फिर जर्मेनियम का हो, कि जिसका साइज इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के बराबर हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज्यादा नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ओके, तभी क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये वैसा का वैसा रहता है, एज इट इज रहता है, ब्रेक नहीं होता है। ऐसे इंप्योरिटीज हमें ऐड करने होते हैं ना उसमें कि जो उसका स्ट्रक्चर को एज इट इज रखे, अपना उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने को नहीं होना है उन इंप्योरिटीज की वजह से। ओके, उन्होंने उनके साथ घुल मिल जाने को होना,
किसने, इन इम्प्योरिटीज ने। ओके, तो इस वजह से उनका साइज सेम लगता है। सिलिकॉन इज अ ट्राइवैलेंट मतलब टेट्रावैलेंट एक एलिमेंट है, तो टेट्रावैलेंट होने के कारण उसका वैलेंसी 4 है। ओके, तो उसके साइज के बराबर ही साइज वाले एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, डोप करना पड़ता है बराबर, या फिर मतलब उसके आसपास होना जरूरी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए उनके साइज में। ओके, तभी हम डोपिंग कर सकते हैं। तो टेट्रावैलेंट सिलिकॉन है। ओके, तो उसके करीब जो रहने वाली एलिमेंट्स है वो आइदर ट्राइवैलेंट होने चाहिए या फिर पेंटावैलेंट होने चाहिए। हम उसे बाइवैलेंट या फिर हेक्सावैलेंट नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उनका साइज में ज्यादा डिफरेंस आएगा, और वो अगर हम डोप करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, इसके लिए हम ऐसे ही एटम्स को डोप करते हैं जिन जिन एटम का साइज सिलिकॉन के एटम के साइज के बराबर हो। इस कारण जो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, वो साइज नियर बाय सेम होता है उनका सिलिकॉन के साथ। इस वजह से ये दो ही इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं, आइदर ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। ओके, तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल क्या क्या है अब देखो। सभी इम्प्योरिटीज हम ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ फिजिकल मतलब रूम टेम्परेचर में वो अच्छे से मतलब स्टेबल रहनी चाहिए, ऐसे इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं। तो जो नाम मैं बता रहा हूँ वही इम्प्योरिटीज हम ज्यादातर यूज करते हैं, ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल है पहला एल्यूमिनियम। ओके, Al। उसके बाद दूसरा रहेगा गैलियम। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और फोर्थ रहेगा बोरॉन। बोरॉन का सिंबल बी रहेगा, इंडियम का आयन, गैलियम का Ga। ओके, तो ऐसे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जांपल है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन। ओके, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स हैं फास्फोरस, जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आर्सेनिक, ओके, जिसे हम Ar से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद बिस्मथ, थर्ड वाला, उसे हम Bi से इंडिकेट करते हैं। और एंटीमनी, Sb। ओके, तो ऐसे ये चार सिंबल्स हैं। ओके, एलिमेंट्स के जो पेंटावैलेंट है, फास्फोरस P, आर्सेनिक Ar, बिस्मथ Bi एंड एंटीमनी Sb। तो ये चार ही पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हम डोप कर सकते हैं, और ये चार ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डोप करके देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ओके, फिर क्या होता है वो देखते हैं हम, और कौन सा टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है वो हम देखते हैं। ओके, दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक आप इनमें से एटम ले सकते हो ट्राइवैलेंट का, आपके पास चार ऑप्शन है। बेटर वे हम एल्यूमिनियम लेते हैं। ओके, एल्यूमिनियम को हम डोप करते हैं। पहले तो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर एज इट इज निकालना है। ओके, जैसे मैंने कल निकाल के दिखाया था आपको। ओके, और ये क्वेश्चन आ गए तो डायग्राम निकाल कर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा डायग्राम निकालना है। दिवाली की रंगोली बनाना है हमें यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो देखो अब ये सब सिलिकॉन के एटम है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो हर एक सिलिकॉन एटम क्या रहता है, 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम से अटैच रहता है। ओके, तो ये सब सिलिकॉन्स दिखाना है आपको। ओके, सिर्फ एक ही जगह मैंने वैकेंट छोड़ा है जहां पर हम अब डोप करने वाले हैं एक इम्प्योरिटी सच एज एल्यूमिनियम। ओके, ये डोपिंग करना है मतलब लिया एल्यूमिनियम और लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। पहले सिलिकॉन के वेफर होता है, वेफर मतलब एक प्लेट होता है, उसे मेल्ट करना पड़ता है हाई हीट में, उसे मतलब हमें मेल्ट करना पड़ता है। जब वो पूरा लिक्विड स्टेट में होता है तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को जलाकर उसके जो वेपर्स है वो पास करते हैं, फिर वो डिफ्यूज हो जाता है इसके अंदर। ओके, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, वो पूरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसा आपको डिफ्यूजन के जरिए या फिर मतलब मेल्ट करके बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, इचिंग या फिर मतलब बहुत सारे प्रोसेस के नाम होते हैं, रोबोटिक वर्क होता है ये।
जो किया जाता है, और उसके बाद फिर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। ऐसे डोप नहीं किया जाता है। तो जब हम डोप करते तो क्या होता है, देखो फिर हम सपोज मैंने एल्यूमिनियम को डोप कर दिया तो क्या हो जाता है, देखो अब ये स्ट्रक्चर किसका है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। ये जो डोपिंग होता है ना, ये हम कैसे करते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम रहते हैं और उसमें एक आधा इंप्योरिटी का एटम रहता है। ये इंप्योरिटी मतलब सिलिकॉन के बराबर नहीं पुट करते हम, बहुत बहुत मतलब कम रहता है सिलिकॉन और इंप्योरिटी का। अगर हम प्रोपोर्शन देखते हैं, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंप्योरिटी, इनका रेशियो अगर हम देखते हैं तो थ्री टाइप के रेशियोज होते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ इट इज क्लियर स्क्रीन। अभी क्लियर है स्क्रीन? ओके, ठीक है। तो देखो अब, तो प्रोपोर्शन कैसा होता है डोपिंग का वो भी समझ लो। तीन टाइप के डोपिंग के प्रोपोर्शंस होते हैं, हाई डोपिंग, ओके, मॉडरेट डोपिंग और लो डोपिंग। ओके, हाईली डोप अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें प्रोपोर्शन होता है 1:10⁻³ ओके। 1000 सिलिकॉन एटम के कंपैरिजन में एक इंप्योरिटी का एटम अगर हम डाल दे तो उसे हाई डोपिंग कहा जाता है। मॉडरेट डोपिंग मतलब क्या होता है, 1:10⁶, 1 मिलियन सिलिकॉन एटम में अगर हम एक आधा एटम इंप्योरिटी का डाल दे तो उसे कहा जाता है मॉडरेट डोपिंग। और 1:10⁹ अगर हो, ओके, 1:10⁹ तो इसे कहा जाता है लो डोपिंग। ओके, मतलब डोपिंग के ये कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, तो हमें जैसे डोपिंग करना है उस हिसाब से ये इंप्योरिटीज हमें ऐड करने होते हैं। हाई डोप करना है, मॉडरेट डोपिंग करना है या लो डोपिंग करना है, उसके प्रोपोर्शन में हमें इंप्योरिटीज ऐड करने होते हैं। तो देखो अब बहुत सारे सिलिकॉन एटम रहते हैं। बताने की बात यह है कि बहुत सारे सिलिकॉन एटम रहते हैं और उसके कंपैरिजन में इंप्योरिटी एटम बहुत ही छोटे रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। ओके, तो देखो अब मेजॉरिटी कौन है यहाँ पर, सिलिकॉन, ओके, और माइनॉरिटी कौन है यहाँ पर, इंप्योरिटीज जो हम डालने वाले हैं, आइदर ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो हम कौन सा इंप्योरिटीज डोप किया है, ट्राइवेलेंट, जिसका नाम है एल्यूमिनियम। ओके, तो जब हम एल्यूमिनियम को पुट करते हैं ना, तो ये एल्यूमिनियम आमतौर पर कौन सा बॉन्ड शो करता है, आयोनिक बॉन्ड। आपको पता होगा एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3 होता है। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है, AlCl3। आपको पता होगा एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3 होता है, उसे बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन एटम उसके साथ ज्वाइन होते हैं, AlCl3। ओके, तब जाकर ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। मतलब एल्यूमिनियम का टेंडेंसी क्या है, टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। ओके, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, आमतौर पर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ओके, क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फॉर्म होता है। तो टेंडेंसी एल्यूमिनियम का आयोनिक बॉन्ड शो करने का है। ओके, लेकिन ये सिलिकॉन जो है ये मेजॉरिटी स्ट्रक्चर में, ओके, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम के कंपैरिजन में एक आधा एटम हम एल्यूमिनियम का डाल देते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम माइनॉरिटी होता है और माइनॉरिटी को हमेशा मेजॉरिटी क्या करती है, सब्ट्रेस कर देती है। ओके, मतलब आप देखो अगर एक मोहल्ले में बहुत सारे लोग अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं और उसमें अगर एक आधा अगर कोई पर्सन है जो अलग लैंग्वेज बोलता है, तो कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्व करोगे वो मेजोरिटी का लैंग्वेज बोलने लगता है। ओके, आइदर वो कोई भी लैंग्वेज हो, ओके, तो वो घुल मिल जाता है उन्हीं मेजोरिटी की वजह से मेजोरिटी में। ओके, आइदर उसका मतलब वो लैंग्वेज बोलने का मतलब उसको बोलना हो लैंग्वेज या ना हो, उसे बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी उसे सप्रेस कर देती है। ओके, उसके लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से वो माइनॉरिटी भी क्या करने लगता है, मेजोरिटी की लैंग्वेज बोलने लगता है। वैसे कुछ हो जाता है यहाँ पर। ओके, ओके, सो सियर सिग्नल डिस्कनेक्ट हुआ, सर ठीक है, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो वैसे कुछ हो जाता है यहाँ पर मतलब एल्यूमिनियम माइनॉरिटी पोर्शन में है और सिलिकॉन क्या है, मेजॉरिटी पोर्शन में है। इस कारण क्या हो जाता है, इस कारण क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम उसका टेंडेंसी नहीं होता है
कोवैलेंट बॉन्ड शो करने का, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर सिलिकॉन है जो कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इस वजह से मेजॉरिटी के बॉन्ड के जैसा ही बॉन्ड क्या करेगा, मेजॉरिटी जैसा बॉन्ड शो कर रहा है, मतलब सिलिकॉन जो बॉन्ड शो कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, वही बॉन्ड कौन शो करने लगता है, एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम माइनॉरिटी होने के कारण वो मेजॉरिटी का बॉन्ड जो है वही स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश करता है। ये इसका टेंडेंसी नहीं होता है कोवैलेंट बॉन्ड शो करने का, लेकिन ये मेजॉरिटी की वजह से क्या कर देता है, कोवैलेंट बॉन्ड शो करने लगता है। ओके, फिर क्या हो जाएगा, देखो अब एल्यूमिनियम लास्ट ऑर्बिट में उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्राइवेलेंट होने के कारण वो 3 सिलिकॉन एटम के साथ जो उसके अगल बगल में है, ऐसे 3 सिलिकॉन के साथ वो क्या कर देता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देता है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, चौथी जो जगह है वो वैकेंट रह जाती है। ओके, तो वहां पर भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, फिर एक वैकेंट पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, और इस वैकेंट पोजीशन को हम क्या कहेंगे बताओ, दिस वैकेंट पोजीशन इज कॉल्ड एज, होल। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा, होल, राइट आंसर है। ओके, तो वहां पर अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो जाएगा, होल। ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि अगर हम एक इंप्योरिटी डाल देते हैं ट्राइवेलेंट, ओके, तो वो एक होल को जनरेट करती है, समझ में आ रहा है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि कितने होल्स क्रिएट करना है और कितने नहीं करना है। ओके, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम क्या था, उनके अंदर चार्ज कैरियर बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, उसका नंबर हमें बढ़ाना है, रूम टेम्परेचर हमें ज्यादा चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंप्योरिटीज ऐड कर दिए ट्राइवेलेंट, तो अल्टीमेटली एक इंप्योरिटी ऐड किया तो एक होल प्रोड्यूस हो रहा है। एज वेल एज जब ये रूम टेम्परेचर पर चला जाएगा स्ट्रक्चर, तो एट द टाइम आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं, अपने बॉन्ड मतलब निकल जाते हैं बाहर। ओके, और अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके वो बाहर निकल जाते हैं, और क्या बोल के एक्ट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोल के एक्ट होते हैं। एज वेल एज वो जहां से निकलते हैं वहां पर एक होल क्रिएट करते हैं। तो इनका जो प्रोपोर्शन होता है ना थर्मल जनरेशन का, वो सेम होता है। थर्मल जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल सेम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं ना हम, ये एक्स्ट्रा होल को उसमें ऐड कर देते हैं। तो बताओ फिर इस स्ट्रक्चर में मेजॉरिटी कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे या होल रहेगा, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस स्ट्रक्चर में बताओ मुझे मेजॉरिटी कौन रहेगा, होल रहेंगे या इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली होल रहेंगे। ओके, और होल कौन सा चार्ज कैरी करते हैं बताओ, विच टाइप ऑफ चार्ज कैरीज बाय द होल, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें होल ज्यादा रहते हैं और होल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इस कारण इसे कहा जाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इज इट ओके, समझ में आ गया आपको पी टाइप। तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के लिए। आप पहले खुद समझ लो, बुकिश लैंग्वेज आपको यूज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में फिट है और आपके दिमाग में अगर पूरा आपको 100% पता है, तो आप विदाउट एनी रीडिंग इसका आंसर दे सकते हो। सिर्फ समझने पर ज्यादा फोकस करो तो लर्निंग पार्ट कम करना पड़ेगा, अदरवाइज लर्न ज्यादा करना पड़ेगा आपको। ओके, और ऐसा नहीं कि बुक में जो सीक्वेंस कहा है पॉइंट्स का या फिर बुक में जो लैंग्वेज यूज किया है वही यूज करो, आप आपके खुद के लैंग्वेज में बताओ, सिर्फ डायग्राम निकालो, एक्सप्लेन करो। ओके, ऐसे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें जितना समझोगे आप उतना कम एफर्ट आपको लर्निंग में लगेगा और उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका आंसर लिखते वक्त लगेगा। ओके, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पहला टाइप है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, एन टाइप देखना है। ओके, तो एन टाइप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ट्राइवेलेंट की जगह कौन सा इंप्योरिटी डोप करना है, या एल्यूमिनियम नहीं, हम दूसरे इंप्योरिटीज अगर डोप करते हैं ना, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, तो ऐसे ही कुछ होगा। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब अगर देखो, अब अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप करते हैं इन 5 में से कोई भी एक, आइदर फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। ओके, इन 5 में से 4 में से हम कोई भी एक अगर डोप करते हैं पेंटावेलेंट, ओके, सच एज फास्फोरस कर देते हैं हम। ओके, फास्फोरस पेंटावेलेंट है, मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, तभी उसे पेंटावेलेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है।
तो अब ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम डोप करते तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पर भी वही केस, यहाँ पर भी क्या है, मेजोरिटी सिलिकॉन है और माइनॉरिटी किसका है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का, तो माइनॉरिटी का तो कुछ चलेगा नहीं। ओके, ये भी आयोनिक बॉन्ड ही शो करता है क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। PCl3 आपको पता होगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हम कहते हैं उसे, तो ये भी मतलब अलग अलग तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेता है। ओके, अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं फॉस्फोरस के। तो देखो अब, तो ये फॉस्फोरस भी क्या कर देता है, मेजोरिटी की फोर्स की वजह से, ओके, ये फॉस्फोरस भी 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम के साथ क्या कर देता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। इट फॉर्म्स द बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अनपेयर्ड रहता है। ओके, अनशेयर्ड रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, फिर ये स्ट्रक्चर के फोर्स की वजह से अपने से अलग कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या बोल के एक्ट होगा, बताओ फिर। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्ट्स एज अ, दिस एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज एक्ट्स एज अ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट आंसर है। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोल के एक्ट होगा। तो अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पिछले बार एक इंप्योरिटी ऐड किया तो एक होल एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा था, अभी यहाँ पर एक इंप्योरिटी अगर हम ऐड करते, कौन सा वाला, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जनरेट होगा। ओके, तो बताओ फिर इस स्ट्रक्चर में मेजोरिटी कौन रहेगा। नो डाउट इंप्योरिटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इंप्योरिटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने वाले हैं, लेकिन एज वेल एज थर्मल जनरेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स फॉर्म हो जाते हैं जो सेम नंबर में होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स का है। और बताओ अब इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इज इट ओके? तो p टाइप और n टाइप यहां पर समझ में आ गया। देखो अब, तो इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू होल, इस वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर। p टाइप में भी ये लिख लीजिएगा, जब मैंने बताया था तब कि p टाइप में क्या होगा, इन p टाइप नंबर ऑफ होल्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ पर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ओके, तो ये रहेगा पूरा बिट। ओके, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ओके, तो देखो आप, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ओके, अपने इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है अपने आप से, इस वजह से इस टाइप के इंप्योरिटीज को, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को अनदर नाम दिया जाता है डोनर इंप्योरिटीज। और ये ट्रावेलेंट इंप्योरिटीज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, इस वजह से इनको एक अनदर नाम दिया जाता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ओके, तो ऐसे नाम होते हैं इनके। इसके ऊपर ही आपको 10-12 क्वेश्चंस रेफरेंस में नजर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रावेलेंट इंप्योरिटी। ओके, 3 ट्रावेलेंट के एग्जांपल देते हैं, एक पेंटावेलेंट का देंगे, कोई भी एक देंगे इनमें से। ओके, वैसे ही आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो आपको 3 ट्रावेलेंट एक पेंटावेलेंट का देंगे और आपको पहचानने के लिए आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। ओके, याद रखना आप, इसमें एक्स्ट्रा और क्वांटिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा पॉइंट याद रखना है आपको, याद रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है ना, मतलब देखो ये बाकी सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। ओके, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ना इंप्योरिटी का, इसे अपने आप से डिटैच करने के लिए बहुत बहुत कम एनर्जी लगता है। ओके, और ये एनर्जी कितना होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अगर ये सिलिकॉन का इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर है, तो ये इलेक्ट्रॉन लीव करने के लिए फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फॉर सिलिकॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है 5th इलेक्ट्रॉन, ओके, इसे अपने आप से दूर करने के लिए इस फॉस्फोरस को कितना एनर्जी लगेगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इतना एनर्जी लगता है। ओके, इसे एक नाम दिया जाता है, वो नाम भी बताऊंगा मैं, पहले लिखो। सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लगेगा ये 5th इलेक्ट्रॉन को अपने आप से दूर जाने के लिए। ओके, और यही अगर ये स्ट्रक्चर जर्मेनियम का होता ना, यही स्ट्रक्चर अगर जर्मेनियम का होता तो फिर उसे कितना एनर्जी लगता, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस जर्मेनियम रिक्वायर्ड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
तो ऐसा ही बीट है। ओके, तो इसे कहा जाता है डोनर लेवल आयोनाइजेशन। ओके, डोनर ये जो एटम रहता है उसको आयोनाइज होने के लिए कितना एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है डोनर लेवल आयोनाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, इसे डोनर लेवल आयोनाइजेशन कहा जाएगा। ओके, और ये एनर्जी जर्मेनियम के लिए बहुत कम होता है और सिलिकॉन के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, तो इस वजह से क्या हो जाता है, जर्मेनियम के रूम टेम्परेचर पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जर्मेनियम बहुत ज्यादा कंडक्शन कर लेता है रूम टेम्परेचर पर एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ओके, तो इस वजह से जर्मेनियम थोड़ा अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए ना रूम टेम्परेचर से, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए होते हैं जो इंट्रिंसिक में कम होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं जितने जर्मेनियम प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जर्मेनियम हायर टेम्परेचर पर अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ओके, इस वजह से हम ज्यादातर सिलिकॉन डिवाइसेस प्रिफेर करते हैं ओवर द जर्मेनियम डिवाइस। इसके दो रीजन है, ज्यादातर हम सिलिकॉन डिवाइसेस प्रिफेर करते हैं ओवर द जर्मेनियम डिवाइसेस। ओके, मतलब जो भी हमारे डायोड या फिर जो ट्रांजिस्टर्स हम बनाते हैं वो सिलिकॉन से ज्यादा बनाते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। दोनों भी सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, डोनर लेवल आयोनाइजेशन जर्मेनियम का कम होने के कारण, ओके, इसके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। हमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं ज्यादा चाहिए होते हैं जितने जर्मेनियम प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा भी अगर इससे एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ जाए ना रूम टेम्परेचर से, तो जर्मेनियम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हमें कंट्रोलेबल अमाउंट में चाहिए होती है कंडक्टिविटी, ना ही कम और ना ही ज्यादा उससे। ओके, तो इस वजह से हम ज्यादातर सिलिकॉन डिवाइसेस प्रिफेयर करते हैं ओवर द जर्मेनियम डिवाइस। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर असर्शन रीजन टाइप में आते हैं। ओके, याद रखना, इसे ड्यू रीजन टाइप में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो तब ये बिट याद रखिएगा। ओके, तो हो गया। फिर आप यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नथिंग बट इंट्रिंसिक प्लस इंप्योरिटी। ओके, बाय एडिंग इंप्योरिटी वी आर इंप्रूविंग द conductivity of intrinsic semiconductor. This process is called as doping, and the impurities which are adding to the intrinsic semiconductor are called as dopants. These dopants are of two types, pentavalent and trivalent. Okay, आपको अगर कोई पूछेगा कि पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट क्यों, बाइवेलेंट और हेक्सावेलेंट करेंगे तो हम इससे भी ज्यादा होल और इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। उसका रीजन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ज्यादा डिफरेंस होने से साइज का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक हुआ तो कुछ काम का नहीं, वो कंडक्टिविटी बढ़ाकर भी। ओके, विदाउट ब्रेकिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन इंट्रिंसिक फॉर्म we are improving that impurity. So such a for such a condition we require only two types of impurities, pentavalent और trivalent. Okay, तो ऐसा ही बिट रहेगा।